हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे सोनम वांगचुक, जो कि एक सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और छात्रों के साथ जो है वो अभी एक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और उन्होंने अभी रात में ही जो है अपना जो ये अनशन है वो समाप्त कर दिया है। और वहीं पे हम बात करेंगे छात्र का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रों का नीट एग्जाम को लेके काफ़ी दिन से, उस पर भी डिस्कस होने वाली है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक सिंगल ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है, उसके बाद जो है पूरी कंट्री के अंदर लार्जेस्ट मूवमेंट उस ट्वीट के बाद क्या बंद हो जाएगी? क्या जो है वो अब जो धरना दे रहे हैं छात्र, क्या वो बंद हो जाएगा? क्या गवर्नमेंट जो है उन्होंने बातें मान ली है? क्या गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से कहीं कि छात्रों के प्रोटेस्ट के सामने उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है? दूसरा क्वेश्चन जो है ये है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस ट्वीट के बाद जो है सोनम वांगचुक, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और काफी दिन से वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या उनकी जो डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से, क्या वो मान ली जाएंगी? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। एंड व्हाई डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव टू कम आउट ऑन सोशल मीडिया एट मिडनाइट एंड मेक ए स्टेटमेंट? और क्या इतना प्रेशर जो है गवर्नमेंट के ऊपर जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सोशल मीडिया पर आते हैं और आधी रात को खड़े होकर एक जो है पोस्ट करते हैं अपना एक वीडियो कुछ लाइंस के साथ में? तो ऐसा क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया, क्यों उनको जो है ये स्टेटमेंट देना पड़ा? ये सारी जो बातें हैं आज की इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। हम जो है इसमें पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और पूरा विवरण इसमें देंगे कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या फिलहाल जो है एट प्रेजेंट हम देखें यहाँ पे आपकी जो ये प्रोटेस्ट है उसकी सिचुएशन है। ये सारी चीज़ें जानने से पहले हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। स्टार्टिंग हुई थी कि आपका जो है महीनों पहले, 2-3 महीने पहले एक एग्ज़ाम हुआ था जिसको नीट एग्ज़ाम कहते हैं। और ये एक्चुअली जो मेडिकल एंट्री एग्ज़ाम होता है, जब आप मेडिकल कोर्सेज करते हैं उसके लिए एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम जो है लीक हो जाता है। लीक होने के बाद जो है पूरे देश में अगर देखा जाए इसको लेकर काफ़ी डिबेट भी होती है। मेनली सोशल मीडिया पर बहुत सारी डिबेट्स होती हैं और उसके बाद काफ़ी ऐसे जो है इंसिडेंट देखने को मिले हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेनली एस्पिरेंट थे, उन्होंने सुसाइड भी किए। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक पार्टी है, अभी जो है नया नया जो है उस पार्टी का जन्म हुआ है जिसको कोकरोच जनता पार्टी कहते हैं, सीजेपी। उसके जो है लीडरशिप में, जिसके लीडर अभिजीत दीपके हैं, उनकी लीडरशिप में जो है वो दिल्ली की एक जगह है जंतर मंतर, काफ़ी लोग जानते होंगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। किसके अगेंस्ट? जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट जो है ये स्टार्ट हो जाता है और यहीं से जो है डिमांड जो है वो आ जाती है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपना रिजाइन करें, यानी उन्हें जो है मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा। इसी बीच जो है लद्दाख के रहने वाले एक सोशल वर्कर हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक, काफ़ी जो है वो किसी जो है पहचान के मोहताज नहीं है, तो आप जानते ही होंगे। वो आते हैं और वो धरने पर आकर बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं। और उनका एक ही क्वेश्चन है कि जब तक जो है द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू अंटिल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंस, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो है अपना पद से त्यागपत्र नहीं देंगे तब तक ये जो प्रोटेस्ट है, तब तक जो अनशन चला हुआ है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कहानी हो जाती है। धीरे धीरे जो है लोग जुड़ने लगते हैं, देश के जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी इसमें आने लगते हैं। देश में से जो है, पूरे देश से जो है डॉक्टर्स इकट्ठा होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी इनके साथ आके बैठ जाता है। और धीरे धीरे जो है ये एक तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी इनका जो है हाथ बटाने लगती है। और साथ साथ जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं और जो है जंतर मंतर जो है एक बड़ा जो है न्यूज़ का केंद्र बिंदु बन जाता है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ें जब सारी चलती हैं तो चलते चलते होता क्या है कि यहाँ पे एकदम से जो है अगर देखा जाए आज से 3 दिन पहले जो है यहाँ पे जो प्रोटेस्टर हैं, जब उनके पूरा पेशेंस जो है वो देखा जाए वो खत्म हो जाता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट की तरफ कूच करते हैं। कूच करने पर उनकी जो है एक तरीके से झड़प जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस से होती है, जिसमें जो है काफ़ी जो है इंजरी जो छात्र हैं और जो प्रोटेस्टर हैं उनको हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, एकदम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रात को खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद वो ट्विटर हैंडल एक्स पर अपने वीडियो के साथ में कुछ लाइनें लिखते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी जो इस पेपर लीक में
जो भी लोग शामिल हैं उनके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और एक जो है छोटा सा वीडियो जो है ये क्या करते हैं अपना शेयर करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि जो पेपर लीक है, ठीक है, नीट पेपर लीक है, इसमें हम कल नेक्स्ट डे यानी आज जो है ये क्या करेंगे कि एक मीटिंग रखेंगे कैबिनेट की, और उस मीटिंग में जो है इस पे डिस्कस होगा। और साथ ही जो है हम खाली डिस्कस ही नहीं करेंगे, आने वाले समय में पार्लियामेंट में जो है जो पेपर लीक का जो एक तरीके से भारत में निजाम बना हुआ है पिछले 10-15 सालों से, आप देखते हैं कि पिछले 10-15 सालों से बहुत बड़ा जो है एक कोच पेपर लीक उद्योग बन गया है, ठीक है, एक इंडस्ट्री बन गई है। तो इसके लिए अगेंस्ट जो है लो लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये कहा कि हम खाली ये नहीं कि इस पर जो है डिस्कस करेंगे, हम जो है इस पर जो नया कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में जो है वो नया कानून पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, उस पर जो है डिबेट होगी। ये सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी कह देते हैं। ये इतना जो है ट्वीट होते ही जब ये इनका वीडियो पूरे देश में एक तरीके से देखा जाए वायरल हो जाता है, तो उसके बाद क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के 2 बड़े मिनिस्टर, जिनमें जो है आपके जो है जेपी नड्डा हैं और दूसरे जो है जितेंद्र सिंह हैं, ये दोनों तुरंत चले जाते हैं सोनम वांगचुक से मिलने, जो कि अभी हॉस्पिटल में है। और वहाँ पे भी इन्होंने अपना अनशन कंटिन्यू किया हुआ है, वहाँ पे ये जाते हैं, जाके जो है सोनम वांगचुक से जो है ये बात करते हैं और उसमें ये इन्हें मनाते हैं कि आप अपना जो है अनशन खत्म कर दीजिए। देखिए इधर क्या है कि जो छात्र हैं, बहुत सारे छात्र क्या है कि वो जब भी जो फोर्स यूज़ किया गया उनके ऊपर, उससे बहुत सारे छात्र जो हैं वो घायल हो गए। ये चीज़ें सोनम वांगचुक जी को भी पता होंगी कि भाई हैं घायल हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा जो इनका प्रभाव है वो भी थोड़ा जो इनका स्वभाव है वो भी थोड़ा नरम पड़ गया होगा कि क्यों ज़्यादा चीज़ें बढ़ाई और छात्र जो है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा घायल न हो जाए, इसलिए इन्होंने भी ठीक है चलिए बात करते हैं। तो इन्होंने कुछ कंडीशन रखी, ठीक है, कि आप जो है ना मेरी 3 कंडीशन आपको माननी होंगी, उसके बाद जो है मैं अपना अनशन जो है वो ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो भी स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा और उनको कंसीडर किया जाएगा, यानी उनके अगेंस्ट जो एक्शन किया जा रहा है उस कार्रवाई पर जो है आपको पुनर्विचार करना होगा, ठीक है। दूसरा था कि जो भी पेपर लीक्स हैं उसके अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है तो ठीक है। तो दोनों बातें जो है मान ली, चलो ठीक है, पहली भी मान ली, हम जो है पुनर्विचार करेंगे, उन पर जो एक्शन लिया गया है उस पर हम जो है पुनर्विचार करेंगे। और दूसरा क्या है कि पेपर लीक्स का जो मैटर है उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि पेपर जो है लीक के बाद बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, या जो ऐसी फैमिलीज हैं वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए हैं और किसी के माता पिता ने सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं आपको ऑल ओवर इंडिया देखने को मिले होंगे। तो उन फैमिलीज को जो है आपको कहीं ना कहीं जो है रिलीफ देना होगा और जो भी इससे जो है अफेक्टेड हुए हैं उनको कंसीडर करना होगा। तीनों बातें जो हैं ये दोनों जो मंत्री जी हैं आपके इन्होंने मान ली और ये इसी के बाद ही जो है उन्होंने सोनम वांगचुक ने अपना जो फास्ट था उसको ब्रेक कर दिया। ओके, यहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं आगे क्या होता है कि जैसे ये कहानी होती है अब गवर्नमेंट क्या करती है कि चलिए कुछ नया करते हैं। तो ये अपना जो है एक तरीके से थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लेके आते हैं। चेंज क्या है कि जो आपके सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैं, यानी आपके यूं कहें कि शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, ठीक है, वो हैं विनीत जोशी। वैसे अगर मैं विनीत जोशी जी की बात करूं, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हैं और जो है इन्होंने अपने टाइम में देखा जाए अपनी सर्विस में बहुत अच्छे जो हैं वो काम किए हैं। इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, इनको भेज दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, यानी पंचायती राज जो मंत्रालय है उसका इनको सेक्रेटरी यानी सचिव बना दिया जाता है ये। और उसके बाद जो है इनकी जगह जो है रिप्लेस करके लाया जाता है नरेश पाल गंगवार को। ये भी जो है सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हैं और इन्हें सेक्रेटरी बनाया जाता है, किसका, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी जो उच्च शिक्षा है उसका सचिव इनको रिक्रूट किया जाता है। अब ये गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक तरीके से रूटीन ट्रांसफर है, हमें करना होता है। ये जो है मौका मिल जाता है ओपोजिशन को और ओपोजिशन जो है इनके ऊपर आरोप लगाने लगती है कि खाली सेक्रेटरी चेंज करने से कुछ नहीं होगा, आपको धर्मेंद्र प्रधान जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा हमें चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं कि ये जो है दिखाने के लिए इनका ट्रांसफर कर दिया गया है और इसमें सेक्रेटरी की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबल जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर है, ऐसा ओपोजिशन का इसमें कहना है। तो ओपोजिशन जो है वो जो है बिल्कुल भी इसमें एग्री नहीं है।
तो क्यों एग्री नहीं है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा है कि अंटिल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दिस इश्यू विल नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा नहीं दिया, हम जो है जो ये कानून की बात कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट में उसके ऊपर कोई डिस्कशन इनके साथ करेंगे। ये जो है क्या है कि ओपोजिशन ने बोला है। अब क्या है कि ओपोजिशन भी बहुत ज़्यादा यूनाइट हो गया है, और ओपोजिशन की जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने अगर देखा जाए कैसे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना लीडर सभी ने राहुल गांधी को मान लिया है। पिछले 3-4 दिन की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जो है अब लीडर हैं ओपोजिशन के। द ओपोजिशन जो है जो ओपोजिशन है इन्होंने कहा है कि जो भी ये जो लो ला रहे हैं, ठीक है, वो बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग किए जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व कर ही नहीं सकता। अगर आप कानून ले आए तो अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो कानून भी काम नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब तक ऑफिसर्स की या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी मिनिस्ट्री का इंस्टीट्यूशन का कोई भी हेड है, अगर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स नहीं करेंगे कानून कुछ नहीं करता है। ठीक है, इस देश के में अगर हम बात करें हर चीज़ के लॉ हैं, यहाँ पे रेप के भी लॉ हैं, यहाँ पे जो हैं अगर आप बात करें अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं उसके भी कानून हैं। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होने की वजह से वो जो है रीजन बाय रीजन वेरी कर जाता है, क्योंकि जिस रीजन में जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ऑफिसर्स अपनी समझते हैं वहाँ पे इनकी संख्या कम है, और जहाँ नहीं समझते हैं वहाँ पे संख्या ज़्यादा हो जाती है। ये वैलिड पॉइंट है जो है अगर हम बात करें ओपोजिशन का। जब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है या अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स नहीं करेंगे तो कैसे जो है लॉ का एनफोर्स होगा। तो लॉ एनफोर्समेंट ही जो है वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अगर अकाउंटेबिलिटी है तो लॉ एनफोर्समेंट है, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो लॉ एनफोर्समेंट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इन्होंने उठाया। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि आगे क्या होने वाला है, तो आगे की अगर हम बात करें क्या ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या सच में जो है आने वाले जो हमारा टाइम है, जो हमारा भविष्य है, उसमें क्या सच में ही पेपर लीक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कानून से? क्या यही जो सिस्टम चल रहा है आपका एग्जामिनेशन को जो है कंडक्ट करने का, जैसे एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, क्या इस प्रणाली पर हमारे जो एस्पिरेंट हैं, हमारे जो छात्र हैं वो भरोसा कर सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।